हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है फिर से आपका फ्रैक्शन के दूसरे दिन में। पहले दिन का थ्योरी कंप्लीट हो गया। वैसे कुछ उसमें चीज़ बचा हुआ था, पर पर अब कुछ चीज़ें अगर बची भी है भी तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सिखाऊंगा। ठीक है? तो अगर आप पढ़े नहीं हैं पहले दिन का तो आप क्या करें, सबसे पहले डे 1 का फ्रैक्शन चैप्टर इसी चैनल में जाकर देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप पहले से ही पढ़कर तैयार हैं, आप एक कंपटीशनर हैं और पुराने हो गए हैं, तब तो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी शायद नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर जाकर देख लें, तभी जाकर के अभी फ़िलहाल ये जो मैं लेक्चर देने वाला भी क्वेश्चंस होने वाली है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि टेंशन लेना नहीं है, मैं यहाँ भी अच्छे से क्वेश्चंस को एलेबरेट करूँगा। ठीक है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, क्या चीज़ बताऊँ पहले। ओके, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसके पीछे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ना। ओके ओके, तो आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं। इसे आपको सरल करना है। क्या करना है? इसे सरल करना है। इन्हें क्या करना है? आपको सरल करना है। सरल करें। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में, आपके पेपर में जरूर आते हैं। किसी भी एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पक्का इस तरह का सिंप्लीफिकेशन आ ही जाता है। ऐसे सवाल को आप कैसे करेंगे? आप ट्राई कर सकते हैं। शायद आप पहले बनाए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ध्यान रहे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे बनता है तो इसे आप पॉज करके वीडियो को बनाएं, ट्राई करें। होता है ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ इसको। ठीक है? देखिए, उसमें है क्या। सबसे पहली बात, कुछ हम बात सीखते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं वितत भिन्न या सतत भिन्न। सतत बोलेंगे सतत, भिन्न बोलेंगे, या इसी को हम वितत भिन्न भी कहते हैं, वितत। क्यों? क्योंकि ये लगातार चलता रहता है ना, यानी कि ये चलते रहने की प्रवृत्ति रखती है। एक माइनस में एक, फिर डिवाइड बाय एक है ना, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1, 1/2, इस प्रकार से चलते रहने की कोशिश करती है जी। और ऐसे फ्रैक्शन को सोल्व करना है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है? तो ऐसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में सतत भिन्न कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको तो एग्जाम में नंबर से मतलब है ना। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो कुछ चीज़ें इसमें ये है, ध्यान रहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। क्योंकि जैसे आप एक में से एक को घटाते हैं तो ये एक कहता है कि भाई नहीं, पहले मुझे मत घटाओ, पहले इसके नीचे का काम कर लो। ये कहता है नहीं, इसके पहले नीचे काम कर लो। नहीं, ये कहता है कि नहीं, इसके पहले नीचे काम कर लो। तो ये हमेशा एक नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व होता है। ठीक है? अदरवाइज आप ऊपर से इसको डायरेक्ट सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात देखिए, लिखा 1 - 1/2। 1 - 1/2 का मतलब क्या हुआ? 2 × 1 = 2, मतलब 2 × 1 = 2। 2 में से 1 गया, 1/2। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 1/2 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 1/2 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 1/2 हो गया। कैसे? फिर से मैं बोलता हूँ। अरे भाई, 2 × 2, 2 में से 1 घटाएंगे होगा 1, 1/2। ये पूरा वैल्यू क्या हो गया? 1/2 हो गया। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, गुना क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको डे 1 के क्लास में सिखा चुका हूँ कि इस प्रकार के फ्रैक्शन को, इस प्रकार के भिन्न को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नीचे एलसीएम 1 देकर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा आपका। सीधा कीजिए, 2 × 1 = 2, 2 में 1 गया 1, 1/2। इस तरह के भिन्न को ऐसे आप सोल्व करेंगे। तो ये आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 1/2 है। जब ये 1/2 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या है? 1/2 है। तो 1/1/2 का मतलब होता है 2। देखिए, 1/1/2 का मतलब क्या होता है? कि पलटी मार देगा, है ना। तो ये हो जाएगा फाइनली। फिर 1/1/2 का मतलब होता है 1/2 का उल्टा, मीन्स 2। यानी कि यहाँ तक 1/2 था, और एक के कारण से, इस एक के कारण से ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया? 2। एक का पूरा पूरा वैल्यू क्या हो गया? 2। क्या हो गया? पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया? 2। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू 2 है, इसको आप 2 देखें, 2 के रूप में देखें, यानी 2 है ये। जब ये 2 है, फिर ये पूरा वैल्यू जब 2 है तो क्या है? 1 - 1 - 2 है ना। 1 माइनस ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? अभी 2 हो गया। तो 1 - 2 क्या होता है भाई? -1 होता है। 1 - 2 क्या होता है? -1 होता है।
-1 यहाँ तक का वैल्यू हो गया, यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा -1, -1, -1, 1/-1 इज इक्वल टू होता है ओनली -1, -1 और ये वाला माइनस हो गया +1, 1 + 1 2, इसका आंसर 2 हो गया। भाई आपको शायद समझ में नहीं आया होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले इसको सोल्व करें आप, इनको मेरा हाथ देखें, इसको सोल्व करें, इतने को इसका जो वैल्यू आएगा वो इसके बटे में आ गया, इसके डिवाइड में आ गया, हाँ या ना, इसके डिवाइड में आ गया। फिर इसको आप जब सोल्व करेंगे, इतना इतना वैल्यू इसके माइनस में आएगा, 1 माइनस में इतना पूरा वैल्यू। फिर जो रिजल्ट आएगा वो इस 1 के डिवाइड में सोल्व करेंगे इसको। फिर ये जब हो जाएगा लास्ट में इससे, कहने का मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं इसे। क्या आप समझ गए? समझ गए तो कमेंट पर लिखे यस आई अंडरस्टैंड इट। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इसको, तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके तरफ उसको आप बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल दिख रहा होगा, इन्हें आप ट्राई करें, अगर आप सीख चुके हैं तो थोड़ी बहुत भी ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके। मैं तो बताना शुरू करूंगा, वक्त क्यों बर्बाद करूं। सवाल लिखा हुआ है 17/1 + 1/1 + 1/1 मीन्स 17/1/1/1+1/1+1/1 अजीब लगता है सुनने में, है ना। ठीक है, तो कुछ नहीं, फिर आपको कहाँ जाना है भाई, आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाके सॉल्व करना पड़ेगा, यही इसका प्रोसेस बनेगा। ऐसे हम सतत या वितत भिन्न कहते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे सॉल्व होगा भाई, देखिए आप पहले आप जानते हो कि ये 1/5 है, एक में से 1/5 को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि भाई प्लस है ना, डाइट करो, 5 एकम 5, 5 एक 6, 6/5, यानी ये है 6/5। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फिर से 5 एकम 5, 5 एक 6, 6/5, ये है आपका 6/5, ये है आपका 6/5। जब ये है 6/5, तो 1/6/5 का मतलब 5/6, यानी ये है 5/6। अब तक ये था 6/5, पूरा हो गया 6/5 का उल्टा 5/6, ये है 5/6, ये है 5/6। तो अब फिर से 1 + 5/6 में देखिए, याद 1 ये अब क्या है 5/6 है। तो देखिए 6 कम 6, 6 × 5 = 11/6, यानी अब ये क्या है 11/6 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा हाथ देखिए, 11/6, 11/6 का जब एक से डिवाइड होगा, एक डिवाइडेड बाय, सॉरी, एक को अगर 11/6 के रूप में लिखा जाए तो वो 6/11 बनेगा। ये पूरा होगा 6/11, ये होगा पूरा 6/11। मेरे हाथ देखिए, यहाँ तक के एरिया को हम कवर कर चुके हैं 6/11। फिर से एक प्लस ये वाला एक प्लस ये पूरा वैल्यू है 6/11, कितना होगा 11 कम 11, 11 6 कितना होता है 17, 17/11, यहाँ पर 17/11, यहाँ गया, यहाँ पर 17/11, यहाँ पर 17/11। अब ये वाला 17/11 का मतलब क्या होता है भाई, वही बात अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने समझाया, 17 ये क्या होगा पलटी मारेगा, मल्टीप्लाई 11/17 है ना, कैंसिल आउट, यानी आंसर डायरेक्ट क्या होगा, इसका डायरेक्ट आंसर 11। भाई इसको ऐसे एग्जाम में आप करोगे, ठीक है, ये रफ आपका था रफ, आप एग्जाम में से ऐसे ही सोल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होगा लेंदी करने का, इस तरह से लॉजिकली आप सोचेंगे इससे। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए अभी भी इतना वक्त लग रहा है, अदरवाइज मैं तो उसे मन में ही ऐसे से कर दूंगा, क्योंकि ये होता क्या है ना, करते करते आपको अभ्यास हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस में मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनाता है। मैथ से भाई सीखिए फिर उसका प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे बनाते हैं। मैं एक बार फिर समझाता हूँ भाई, 5 एकम 5, 5 एक 6, 6/5, यहाँ तक है 6/5, लेकिन 1/6/5 का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा 5/6, तो यहाँ तक वैल्यू गया 5/6। अब 5/6 को अगर एक में जोड़ेंगे तो होगा 5/6, अब +1, 6 कम 6, 5 11/6, 11/6 है, फिर पलटी मारेगा 6/11, इस तरह से लगातार ये ऊपर तरफ जाता जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे घर में आप ना प्रैक्टिस करो, तब आपको समझ में आएगी। ठीक, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इस तरह का ही। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे वीडियो को पॉज करके देखें। ओके, तो चलिए आपके स्क्रीन पर एक नया सवाल फिर से उसी तरह का है।
कुछ नहीं, आप ट्राई करें इन्हें, है ना, ट्राई करें। ओके, आप ट्राई करें। कुछ नहीं है इसमें भाई, वही है। अब यहाँ पर प्लस था प्लस था प्लस था, या नहीं तो माइनस था माइनस था माइनस था, तो आप ऐसे सोल्व कर रहे थे। यहाँ पर कुछ नहीं, डिवाइड का साइन दे रखा है, प्रोसेस बस वही होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, देखिए कैसे, मैं आराम से समझाता हूँ आपको, अगर आप समझ गए ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आराम से समझाता हूँ। ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए, मैं बहुत आराम से इस बार समझाऊंगा। देखिए भाई, ये एक में भाग देना है 1/3 से। अरे यार, इसको आप कह सकते हैं ना, एक भाग का मतलब, भाग का मतलब क्या होता है, गुना, भाग का उल्टा गुना, और 1/3 का उल्टा 3, तो हो गया 3। अरे यहाँ तक वैल्यू 3 आ गया, कितने लोगों को समझ में आया? एक को भाग देंगे 1/3 से तो 3 पलट जाएगा ना, 3, क्योंकि भाग का उल्टा गुना, आप भिन्न का गुना तो सीखे होंगे बचपन में ना, वही सब चीज़ है 3। तो ये हमारा 3 है, ये हमारा क्या है, 3 है। यहाँ तक 3 है, समझिए इस बात को, यहाँ तक 3 है। अब यहाँ तक 3 है, तो फिर 1/3, समझिए बात को, 1/, ये क्या है 3, 1/3, 1/, अगर ये 3 है तो फिर से वही ना आ गया, तो आपको फिर से 1 + 1/3, या देखिए 1 + 1/3, 1 प्लस, सॉरी सॉरी, प्लस नहीं, 1 भागा 1/3, 1 भागा 1/3, तो 1 भागा 1/3 का वैल्यू अभी जस्ट फिर क्या मैंने बताया था, 1 भागा 1/3 का मैंने क्या मतलब बताया था अभी, फिर ये पलटी मारेगा गुना के रूप में, फिर से 3, फिर से ये 3, ये क्या है, फिर से ये 3 है, फिर से ये क्या है 3 है, फिर से ये क्या है 3 है। जब फिर से ये 3 है तो फिर 1/3 हो गया फिर से, तो 1 भागा 1/, पूरा 3, 1 भागा 1/, पूरा 3, तो फिर से 3। फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 3 ही हो गया आंसर। यानी कि आप इन्हें ना देख कर ही सोल्व करेंगे, इसका एक मात्र तरीका है कि सोचिए अच्छे से, शांति प्रिय, उनके बाद सोल्व कीजिए, आंसर आएगा। आंसर 3 हो गया इसका। आप नहीं समझे क्या? वीडियो को पॉज करके देखिए भाई, पहले भाई इतने दूर तक का काम, जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इनके साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा इनके साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा इनके साथ, फाइनल आंसर हो गया। यही है, ये सीढ़ी है, चढ़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए, आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इस तरह के एग्जाम में पूछे हुए ना 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस टाइप के ही 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है ना, वो आपको मैं कराता हूँ। इनके बाद ये टाइप चेंज हो जाएगा, दूसरे टाइप में हम चलेंगे। आराम से इत्मीनान से आप पढ़िए, मैं आपको बेहतर शिक्षा देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई आपको पर्सनली और किन चीज़ की पढ़नी है, जितने भी भाई बहन हैं सबको, क्योंकि मुझे बस पढ़ाने का मौका दें और आप बस पढ़ लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे खुशी मिलती कि आप पढ़ेंगे और मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं इस टाइप का एक दो क्वेश्चन लगभग, हाँ, जो एग्जाम में पूछा गया है मैं कराता हूँ। ओके, तो आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका होगा। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास A B C D। आप खुद ट्राई करो भाई, है ना, ट्राई करो आप। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें, मैं बताना शुरू करता हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं बताना शुरू करता हूँ। बिल्कुल वही काम करेंगे। देखिए, 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5। अगर ये 9/5 है तो ये पलटी मारकर होगा 5/9। अगर यहाँ पर 5, यहाँ नीचे 9 आएगा तो ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी कि 5/3 होगा। यहाँ तक का वैल्यू 5/3। अगर ये वैल्यू 5/3 है तो एक में जोड़ने के बाद होगा 5/3, 3 एकम 3, 5, 8, 8/3 होगा। अगर ये पूरा वैल्यू 8/3 होगा तो पलटी मार करके होगा 3/8 होगा, फिर एक कटेगा 4 बार में, यानी कि 4 बार में होगा 3/4 होगा। 3/4 का मतलब फिर एक में जोड़ेंगे, 4 एकम 4, 3, 7/4 होगा। 7/4 कहाँ है, यही सही उत्तर हो गया इसका, यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए, मैंने इसको ना लॉजिकली मन ही मन किया, आप इसे लिख लिख कर अगर नहीं समझ, देखिए मैं फिर से बात समझा तो भाई समझो अच्छे से आप। अरे भाई, ये 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5, ये क्या 9/5 नहीं हो गया, समझिए ये क्या हो गया, 9/5 हो गया। अगर ये 9/5 है तो 3, देखिए यहाँ समझिए समझिए, 3/9/5, इसका मतलब क्या होता है, 3 गुना, ये पलटी मारेगा 5/9,
यही तो मैं बात मन में बोल रहा था, आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मन ही मन करेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा। 3 तिया 9 नहीं कटा, तो 5/3 आ गया। यानी यहाँ तक का वैल्यू 5/3 आ गया। 5/3 यहाँ तक का वैल्यू आ गया। तो यहाँ तक का वैल्यू अगर 5/3 है तो इसका मतलब है कि एक में 5/3 को जोड़ा जाएगा। 1 + 5/3 मीन्स 3 1 जा 3 + 5 8/3। अब यहाँ तक का वैल्यू 8/3, यहाँ तक का वैल्यू 8/3, और जब यहाँ तक का वैल्यू 8/3 है तो 2 डिवाइड बाय 8/3। 8/3 का मतलब 2 × 3/8, 4 टाइम में कटेगा 3/4, यानी ये है 3/4, ये है 3/4। अब फिर इस वाले एक में 3/4 को जब ऐड करेंगे, 4 कम 4 था, 4 3 7, 7/4 आया कि नहीं आया। तो इतना गंदा करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। भाई बहन, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार ना मेरी पिछले वाले वीडियो को थ्योरी क्लास को जरूर देखिए प्लीज, क्योंकि उनमें मैंने बारीकी से इस तरह के छोटे छोटे है ना कल पुर्जों को तोड़ने सिखाया है, कैसे तोड़ते हैं बेसिक क्लास में। प्लीज एक बार जाकर देख लो, क्योंकि शायद मैंने अपनी पूरी कोशिश की नहीं समझाने की, है ना। इस तरह बनता है सवाल, आपके एग्जाम में पूछा गया एक और क्वेश्चन डालता हूँ इस तरह का, ठीक है। ओके, चलिए तो स्क्रीन पर एक नया सवाल दरअसल उसी टाइप का फिर से आया है। इन्हें आप सॉल्व करें रोक कर, अगर आप समझ गए तो। नहीं भी समझे तो एक बार ट्राई करें जरूर, कम से कम ट्राई करने के बाद आपको बुद्धि ज्ञान खुलेगा कि क्या मैं करता हूँ, ठीक है। ओके, ट्राई करें आप। मैं बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं वक्त को बर्बाद नहीं करता हूँ। देखिए भाई, देखिए देखिए देखिए, आराम से देखिए। कहता हूँ कि 4 × 3 4 तिया 12, 12 12 1 13, 13/4, ये है 13/4। तो 1/13/4 का मतलब होता है पलटी मारकर 4/13। यहाँ तक 4/13, यहाँ तक 4/13। 4/13 को अगर एक में जोड़ेंगे तो 13 कम 13 4, 17/13। 4/13 में 13 कम 13, 13 4, 17/13, है ना। 17/13 यहाँ तक हुआ, 17/13 यहाँ तक हुआ। पलटी मारेगा तो फिर 13/17, यहाँ से 13/17, 13/17, 13/17। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये दो, ये लो 2 बराबर x + 13/17। अब सोल्व करने आपको आता होगा, एक्स को आप फ्री करेंगे, 13/17 इधर घटेगा। ये दो में से आप घटाएंगे 13/17 को, तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। 17 दूनी 34, 34 में आप 13 घटाएंगे तो 13 दूनी 26, 13 4 17, 4 17 4 21, 21/17। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी आप घटाएंगे 17 दूनी 34, 34 में आप 13 घटाएंगे, 34 में देख लो घटा के 13, अरे 4 में 3 गया 1, 3 में गया 2, है ना 21, 21/17। आप नहीं समझे क्या? आप नहीं समझे क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ तक का वैल्यू निकाल लिया, है ना, 2 के बराबर किया, सोल्व कर दिया, आ गया, हाँ या ना। भाई आपको कैसा लग रहा है लाइक करें, अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरे भाई बहन तो सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, और दूसरों को भी आसपास में भी प्लीज कर दीजिए, है ना। नोट कीजिए, एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हुई है तो पीछे करके, ठीक है। तो इस टाइप को मैं अभी अलविदा कहता हूँ। टाइप एक हम आपको समझा दिए, सतत या वितत भिन्न, इंग्लिश में कहें तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं नीचे से ऊपर तरफ स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने आपको चर्चा करके दिखा दिया। अब अगले टाइप को हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि टाइप 1 को मैंने समझ गया, है ना। अब टाइप 2 इन्हें दूसरे प्रकार की क्वेश्चंस को हम समझेंगे, दूसरे तरह के जो फ्रैक्शन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं
उनको मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम का करा दूंगा, जैसे एग्जाम्पल समझिए। पहले तो मैं हेडिंग ये दूंगा, आप भी दे लीजिए कि आवर्त जो दशमलव भिन्न होता है, आवर्त आवर्त वाला क्या होता है, आवर्त दशमलव भिन्न। मैं क्लास 1 में फ्रैक्शन के डे 1 में मैं समझा चुका हूँ आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो देखिए उधर, नहीं देखते तो कोई बात नहीं, समझिए आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल थी 7.5 पर रेकॉर्डिंग है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, यही है आवर्त, है ना, आवर्त दशमलव भिन्न क्योंकि दशमलव है। कुछ भी और लीजिए, 8.37 पर रेकॉर्डिंग है, 0.9 पर रेकॉर्डिंग है, 3.23 पूरे पर रेकॉर्डिंग है। इस तरह इसको बोलते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। क्वेश्चन पूछा आता है कि इनका साधारण मतलब कि इससे अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा डायरेक्ट। हालांकि आप क्लास 9 में अच्छे से सीखे होंगे इसको सोल्व करने का तरीका, एक्स वाई मानकर आप बनाते थे, लेकिन एग्जाम में वो एक्स वाई मान के बनाएंगे तो आपका समय चला जाएगा, है ना, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी से देख कर आंसर कैसे, क्विक आंसर कैसे करेंगे, तो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक क्या ट्रिक है, पहले हम करके दिखाते हैं, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे उस पॉइंट को, ठीक है। देखिए अगर ऐसा रहे तो ऐसे सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, कैसे आप बटे में भिन्न के रूप में यानी कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए पहला काम होगा पूरी संख्या 75, क्या है 75, 75 में से आप घटा लीजिए ऐसी संख्या को जिस पर रेकरिंग, रेकरिंग मतलब ये जो लकीर दिख रहा है ना हो। तो इसमें से 5 पर तो लकीर है, रेकरिंग है, पर 7 पर नहीं है, 7 को घटा लीजिए, डिवाइड बाय उस दशमलव के बाद देखिए कितने डिजिट पर रेकरिंग है, एक डिजिट पर, तो 1 गुण 9 देना है, एक ही बार 9 देना है। और ये चेक करना है कि कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। तो भाई ऐसा भी नहीं है ना, तो एक कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। अगर होता तो यहाँ पर 0 देते, 2 को होता 2 0 देते, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऐसा रह गया। घटाइए 15 में 7 8 हो गया, यहाँ पर 68/9, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, विश्वास नहीं, आप इससे इसमें भाग देकर देख लीजिए 7.5 पर रेकरिंग ही आएगा। ठीक है, तो यही ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या है, पहला काम मैंने क्या बोला, पहला काम कि पूर्ण संख्या में, पूरी संख्या में ना, पूरी संख्या में घटा देना आपको क्या चीज, पूरी संख्या में क्या घटा देना है, बिना रेकरिंग बोला है ना, बिना आवर्त वाले संख्या को। दूसरा नियम इसमें क्या आया, जो आएगा उसके डिवाइड में, मतलब ये ऊपर में कम होगा, ठीक है, जो बचेगा आप डिवाइड के नीचे, है ना, ये हुआ अंश का काम, ये कहाँ है, अंश में ऐसा काम करेंगे हम लोग। और हर में क्या काम होगा, देखिए हर में क्या होगा, जितने पर आवर्त है उतने पर, जितने पर आवर्त है, जितने डिजिट पर, जितने अंक पर आवर्त है उतना 9, उतना 9 देना है ना, उतने टाइम है उतनी बार, है ना, उतनी बार लिख दीजिए आप, उतनी बार 9 लिखना है। तथा तथा दशमलव के बाद जिस पर, दशमलव के बाद जिस पर आवर्त नहीं है उसकी संख्या पता करना है, उतना 0, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाली संख्या, बिना आवर्त वाले अंकों की संख्या के बराबर 0, बराबर कितना है, 0 देना है। इस पॉइंट को आप नोट करें, है ना, इस पॉइंट को पहले आप नोट करें। देखिए इस पॉइंट को आप नोट कर ले। हालांकि ये बात दिखने में ना, पढ़िएगा तो पगला जाइएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू ना यही बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं फिर से
फिर से ना इस बात को इस बात को अब लिख सकते हैं, लिखिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर ये सब कुछ नहीं करना है, फालतू काम है। यहाँ डायरेक्ट देखिए मैंने क्या कहा है। पहला काम क्या है, पूरी संख्या में बिना आवर्त वाली संख्या घटा लीजिए। पूरी संख्या क्या है भाई, 8 3 7 837 में घटा लीजिए किसको, जिस पर आवर्त नहीं है ना, बिना आवर्त वाली संख्या, बिना आवर्त में मतलब 7 को छोड़कर 83, 83 घटा लीजिए। अब रही बात अंश का काम खत्म। अब हर की पारी, जितने अंक पर आवर्त है उतनी बार नो। कितने अंक पर आवर्त है, एक ही अंक पर आवर्त है ना, तो उतने बार नो दीजिए, ठीक। और तथा दशमलव के बाद न बिना आवर्त वाले अंकों की संख्या के बराबर 0। दशमलव के बाद देखिए किसके ऊपर आवर्त है, इसके ऊपर आवर्त है, तो किसके ऊपर आवर्त नहीं है, तो इसके ऊपर आवर्त नहीं है। तो ये कै गो है, एक ही गो ना है भाई, एक ही गो है, तो 1 0। यानी आप जब सोल्व करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 17 में 7 में 3 गया 4, और यहाँ बचा 7 में 3 गया 4, ठीक है, 3 में 13 में 8 गया 8 5 13, और यहाँ 754/90। हालांकि आप इसको कटाएंगे तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में यह आ जाएगा, सरलतम रूप में आ जाएगा, पर यही आपका बेसिकली क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बस वही थ्योरी को वही रूल को मैंने सिखा दिया, ऐसे ही बनाते हैं। अब इसको जरा देखिए, क्या है मैंने कहा था ऊपर में, जितनी संख्या है मतलब क्या, जितनी एक ही तो संख्या है, 9 में घटाना है बिना आवर्त वाली संख्या मतलब 0, जो कि 0 आप घटाएंगे नहीं तो घट ले भाई, 0 घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब बटे नीचे में उतनी संख्या उतनी 9 देंगे जितने बार आवर्त है, एक ही अंक पर आवर्त है ना, तो एक बार 9, और उस पर उतना 0 देंगे जितना दशमलव के बाद कोई नहीं है, तो 9/9, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देख लिए इस तरह, इस तरह को देखिए क्या होगा, पूरी संख्या क्या है, 323 है, में घटाना कितना है, जिस पर आवर्त नहीं है अर्थात 3, बटे उतने अंकों पर डिजिट जितने उतने अंक उतनी बार नो देना है जितने पर आवर्त है, दो अंकों पर आवर्त है ना, 1 2 1 2, तो 2 को 9 देंगे, और दशमलव के बाद कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर आवर्त नहीं है, तो कोई नहीं है, तो 0 क्यों दे, 0 नहीं देंगे, 0 नहीं देंगे। सॉल्व कीजिए तो 320 होगा बटे 99, यही सवाल का उत्तर होगा। कैसा लगा आपको, अगर आपको मेरा ये अप्रोच, मेरा तरीका, मेरा ट्रिक या मेरा लॉजिक पसंद आ रहा हो, तो फिर आप समझदार है प्लीज भाई, है ना, इसको आप नोट कर ले। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिंपल है, देखिए एक संख्या है आवर्त वाली, आवर्त का मतलब रेकरिंग वाला, मैं अपने आसान भाषा में समझाता हूँ। तो करना क्या है, पूरी संख्या में, अंश की बात कर रहे हैं, पूरी संख्या में घटाना है बिना लाठी वाला नंबर, जिस पर लाठी उसको भूल जाइए, जो बच गया उसको घटा दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, डिवाइड के नीचे, यानी कि बाई के नीचे, बाई इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हो आप, डिवाइडे बोलो यार, बाई, भाग के नीचे, बटे के नीचे जितने डिजिट पर लकीर है, लाठी है, उतना 9 दे दीजिए, और जिस पर नहीं है उतना 0 बैठा दीजिए, दशमलव के बाद वाला डिजिट। वही किए हम काम। एक बार इसको ना फिर से ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, है ना, इस पर अध्ययन कीजिए, आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा, क्लियर। नोट करें इसे। तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको आज ना दो तरह के, मतलब दो टाइप के मैंने चीज़ों को सिखाया। पहले टाइप को तो मैंने बेहतरीन सिखा ही दिया, वितत सतत यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। दूसरे टाइप को भी मैंने समझाया, उसका नाम था, फिर से मैं सुंदर शब्दों में कहना चाहता हूँ, आवर्त, है ना, आवर्त दशमलव वाले को साधारण भिन्न में बदलना। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, आप जल्दी से सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि विद इन सेकेंड कैसे करते हैं। ओके। ओके, तो आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया होगा, आ गया ना, बिल्कुल उसी सवाल को, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पर आधारित क्वेश्चन ये है। आप इन्हें ट्राई करो अपने तरीके से, ठीक है। यदि आप कर सकते हैं जो भी चीज़ें, आप करिए, कम से कम अनुभव बढ़ेगा, ठीक है। मैं इसको आपको सिखाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, मैं आपको सिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे, आप जो मैंने आपको सिखाया है वो आप ये करेंगे, इसको पहले आप सिंपल साधारण भिन्न में
बदलेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर जोड़ देंगे जो आंसर आएगा, फिर ऑप्शन में ऑप्शन को भी फिर साधारण भिन्न में चेंज करना होगा। यही तो आप करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, वो भी करना ठीक है, मैंने आपको ये सिखाई है, लेकिन वो भी लेंदी होगा, यानी उनसे भी खतरनाक ट्रिक है। ये दूध को मथो तो घी, सॉरी डायरेक्ट घी नहीं आता, मक्खन आता है। तो मक्खन ही इसका अंतिम ट्रिक नहीं है, मक्खन के बाद घी भी आता है। तो मैंने जो सिखाया आपको चेंज करने का तरीका, वो तो ठीक है, आसान अच्छी बात है, हो जाता है उससे भी, लेकिन उनसे भी बेस्ट तरीका है, इसलिए मैंने ये जगह बनाई है इधर। मैं बेस्ट तरीका, बेस्ट से भी बेस्ट, सुपर बेस्ट तरीका सिखाने वाला हूँ। क्या करते जनरली आप क्या करते इस क्वेश्चन को 0.3467 को उसमें चेंज करते है ना? क्या होता है 34, तरीका मैंने आपको सिखाया 34 67 में घटाते आप 34 को, जो आता फिर वो अलग बात है। अब पूरी संख्या क्या है हमारा भाई बताइए, 67 है तो उतना 9, और नीचे पॉइंट के बाद दो ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर लकीर यानी कि रेकरिंग नहीं है, तो 2 जीरो करते। फिर आपको सोल्व करते, 7 में 4 गया 3 है ना, फिर यहाँ पर 6 में 3 गया 3। यही तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सिखाया ट्रिक, है ना? यही तो नियम सिखाया, 6 में 3 गया 3, और ये 4 और ये 3। अब बटे कितना होगा 9900। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे, ठीक है, इनको जब आप सोल्व करेंगे, कटाए फटाएंगे, कुछ करेंगे, तब जाकर इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी आएगा। मान लीजिए आप इसको कटाना फटाना नहीं भी चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ओ सॉरी मैंने एक चीज़ जो भूल ही गया भाई, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, हाँ फिर इसको भी आप सॉल्व करेंगे अलग से। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, और करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है। और जोड़ने के बाद फिर उनको आप जब सिंपल दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या यह लेंदी अब भी नहीं हो गया? हाँ लेंदी हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंदी हो गया, पर मैं आपको लेंदी नहीं समझना चाहता। आप एग्जाम में इस तरीके का काम नहीं करेंगे। आप सीख चुके हैं ट्रिक अलग बात है, इस तरीके का काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब पहले इनको सोल्व करो, फिर इनको अलग से सोल्व करो अलग से, फिर दोनों को जोड़ो क्योंकि प्लस का साइन है, फिर ऑप्शन को ना चेंज करके देखना होगा कि कौन सा मैच कर रहा है, तब जा करके आपको शांति मिलेगी। पर नहीं, मैं आपको इतना लंबा नहीं कराऊंगा। मैं क्या कर रहा था देखिए तरीका, मैं ये करवाना चाहता हूँ। देखो भाई, क्या ये 0.3467 है? हाँ 0.3467 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 67 चलता रहेगा, 67 चलता रहेगा, 67 चलता रहेगा ऐसे, हाँ या ना? यस। उसी तरह फिर प्लस है तो प्लस 0 पॉइंट क्या है भाई 1313, उसके बाद 33 रेकरिंग है, मतलब 33333333, ये चलता रहेगा, क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है कि वो वही चीज़ रिपीट 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 होता रहेगा। ठीक, प्लस करना है ना जी, इसको जोड़ लो, 7 3 10, हाथ में एक, 6 3 9 10, हाथ में एक, 7 3 10, एक 11, 6 3 9 10, 7 3 10, 7 3 10, एक 11, हाथ में एक, 6 3 9 10, हाथ में एक, 7 3 10 11, हाथ में एक, 6 3 9 10, हाथ में एक, 4 3 7, एक 8 और 3 1 4, 0.0। आप देखते हैं कि क्या 0.48 010101010101, हाँ या ना? मतलब 01 पर रेकरिंग आएगा। क्या ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है 0.4801, 0.48, 0.4801? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये लास्ट में जीरो नहीं है सर, जीरो लिखा हुआ है सर। अरे नहीं भाई, रिपीट हो रहा है ना, अभी रिपीट आगे होगा ना, तो ये भी 010101010101 चलता रहेगा। मीन्स 01 रिपीट हो रहा है, इसलिए 01 पर रेकरिंग का साइन आएगा, अर्थात आवर्त का साइन आएगा। क्या ये करना अच्छा होता, ये करना अच्छा होता? कमेंट में बताएंगे। भाई मैं कहता हूँ ये करना बिल्कुल लेंदी हो ही जाएगा, कंफर्म है, कितना आप फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो तो। दैट इज द बेस्ट ट्रिक, यही है अप्रोच बनाने का। समझ गए मैंने क्या किया, इसको रिपीट करके लिख दिया, इसको रिपीट करके लिख दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोल्व करें, करके जल्दी देखिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके। अगर आप करेंगे तो कर पाएंगे, आई थिंक आप कर भी पाए होंगे। ठीक है, लेकिन
अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं फिर से इस तरीके से नहीं, ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए, ये तरीका करता हूँ। क्या है लिखा हुआ भाई, देखो क्या है ब्लैक से मैं लिखता हूँ, है ना, साफ साफ। 3.68 का मतलब क्या होता है, 3.68686868 एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि 68 रिपीटेशन मोड में है, यहाँ रेकरिंग है, मतलब आवर्त है। में घटाना है हमको क्या, 2.79 2.79 79 79 79, ये चलता रहेगा, हाँ या ना। ओके, आप घटाने के लिए तो अच्छे से जानते हैं, घटेंगे। जब वो घटाएंगे तो क्या होगा, 18 में 9 हो गया 9 होगा, हाँ या ना। फिर यहाँ बचेगा 5 यानी 15 में 7 गया 8 होगा। फिर यहाँ बचेगा 7 17 में 9 हो गया 8 होगा, यहाँ 15 में 7 गया 8 होगा। फिर यहाँ पर बचेगा 7 17 में 9 गया 8 होगा, और यहाँ 15 में 7 गया 8 होगा। फिर 17 में 9 गया, 17 में 9 गया कितना हुआ, 8 हुआ। यहाँ बचा 5, 15 में 7 गया 8 होगा। पॉइंट यहाँ बचा 2 में 2, यहाँ पर 2 ही बचेगा, 2 में 2 0। आप देखते 0.88888888 यानी 8 रिपीट हो रहा है, हाँ या ना। 8 रिपीट होने का मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो 0.8 पर रेकरिंग आएगा। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन है? हाँ है, नहीं ये तो नहीं भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि लेकिन 88 है। अब देखिए भाई, 0.888 पर रेकरिंग लिखिए या 0.88 पर रेकरिंग लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि 88 भी रिपीट मोड में इसको लिख सकते हैं, 888 भी रिपीटेशन मोड में लिख सकते हैं, 8888 को भी रिपीटेशन मोड में लिख सकते हैं। बोथ आर राइट आंसर, दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आपको कैसा लगा मेरा ये अप्रोच? हाँ, आप बस जुड़े रहें, एंजॉय करें। मेरा काम है आपको पढ़ाना, और आपका काम है बस देखना अच्छे से, शांति प्रिय, और आपको सब कुछ समझ में आएगी। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, और ऐसे बनाएंगे, है ना। बस प्लस है तो प्लस मैंने क्या, रिपीटेशन मोड में, माइनस तो माइनस करेंगे रिपीटेशन मोड में, ठीक है। तो आज बस मैं आपको दो तरह का, दो टाइप मैंने सिखाई है आपको। अब अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं तीसरा चौथा ये पांचवा टाइप सिखाऊंगा। आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही सुंदर लगा होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने भाई बहन बंधुओं को, जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है उनके लिए, और जिनका मैथ अच्छा है फिर भी उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सिखाऊंगा। लेकिन आप ये भी बताइए हमको, आप किस चीज़ की पर्सनल अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बताइए, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद।